या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा को माता शैलपुत्री के रूप में पूजित किया जाता है। हिमालय राज्य के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए इन देवी को वर्षारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। इन देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। ये देवी प्रथम दुर्गा हैं। इन्हें ही सती के नाम से भी जाना जाता है। माता शैलपुत्री की पूजा करने के लिए सबसे पहले पूर्व या उत्तर की दिशा में मुख करके बैठ जाएं। एक चौकी ले लें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें, अखंड ज्योति प्रज्वलित करें, भगवान गौरी गणेश का आवाहन करें और माता दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करें। माँ शैलपुत्री को कुमकुम, सफेद चंदन, हल्दी, अक्षत, सिंदूर, पान, सुपारी, लौंग, नारियल और 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। देवी को सफेद रंग अति प्रिय है, इसीलिए माँ शैलपुत्री की पूजा करने वाले को भी सफेद रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। इसके बाद माता को सफेद रंग के पुष्प अर्पित करें, सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन माता को बताशे का भोग लगा सकते हैं। माता का प्रिय भोग है गाय के घी से बने मिष्ठान। गाय के घी से बने मिष्ठान माता को अर्पित करें। खीर और सफेद मिठाई का माता को भोग लगाएं। धूप दीप लगाकर माँ शैलपुत्री की आराधना करें। माता के मंत्रों का जाप करें। माँ शैलपुत्री की आराधना का मंत्र है ओम शम शैलपुत्री देव्यै नमः। इसके अलावा आप या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। माता शैलपुत्री का ध्यान मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम वर्षारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। अर्थात देवी वृषभ पर विराजित हैं। शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। इसके बाद आप माता शैलपुत्री की कथा पढ़ें या सुनें और साथ ही साथ माता की आरती भी करें। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष ने आदि शक्ति की कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति भगवती ने उन्हें दर्शन दिए और उनके घर में पुत्री रूप में जन्म लेने का उन्हें वरदान दिया। जब उनका जन्म प्रजापति दक्ष के घर पुत्री रूप में हुआ तब उनका नाम सती रखा गया। लेकिन जन्म लेते ही वह सब कुछ भूल गई। जब वह बड़ी हुई तब एक रात भगवान शिव उनके सपने में आए और उन्हें पहली सारी बातें याद दिलाई। इसके बाद देवी सती भगवान शिव की पूजा उपासना करने लगी। इसी समय प्रजापति दक्ष उनके विवाह हेतु वर ढूंढने लगे, लेकिन देवी सती तो भगवान शिव को ही अपना पति मान चुकी थी, अतः उन्होंने पिता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद माता सती का विवाह भगवान शिव से हो गया। हालांकि उनके पिता इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। इसी बीच एक बार प्रजापति दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें ना तो माता सती और ना ही भगवान शिव को आमंत्रित किया गया। जब माता सती को इस बात की जानकारी हुई तब वह भगवान शिव से यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। उस समय भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, इस यज्ञ में समस्त लोगों को आमंत्रित किया गया है, किंतु केवल आपको और मुझे ही आमंत्रित नहीं किया गया है। इसका अर्थ है कि आपको उस यज्ञ में शामिल नहीं होना चाहिए। आपके लिए यही उत्तम होगा कि आप वहां ना जाएं। लेकिन माता सती नहीं मानी तो भगवान शिव ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। जब माता सती यज्ञ में पहुंची तब किसी ने उनका आदर सत्कार नहीं किया। साथ ही भगवान शिव के प्रति अपमानजनक बातें भी होने लगी। तब माता सती को आभास हुआ कि यहाँ आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। तब उन्होंने यज्ञ वेदी में अपनी आहुति दे दी। इसके बाद माता सती शैलराज हिमालय के घर जन्म लेती हैं और तब इन्हें माता शैलपुत्री कहा जाता है। माँ आदि शक्ति जगदम्बा संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु प्रकट हुई हैं। चाहे वह राक्षस समूह की पीड़ाओं से देवताओं को छुटकारा दिलाना हो या फिर जीवन चक्र में नाना विधि दुखों से घिरे मानव को रोग शोक दुखों से दूर करने की बात हो। माँ भवानी का रूप इतना कल्याणकारी है कि इनके दर्शन पूजन से मनुष्य को वांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसी के लिए हमारे ऋषियों द्वारा ईश्वरी शक्ति माँ की अर्चना की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। इसी कारण ऋषियों ने वर्ष में उपस्थित नवरात्रों में देवी के प्रत्येक रूप की पूजा का विधान बताया है। माँ भवानी के नवरूप होने से पुराणों में उन्हें नवदुर्गा कहा गया, जिनकी पूजा अर्चना का कर्म 9 दिनों तक चलता रहता है। माँ दुर्गा के कल्याणप्रद स्वरूप में प्रथम नवरात्रि देवी शैलपुत्री हैं। माँ जगदम्बा का प्रथम शैलपुत्री रूप
अति कल्याणकारी है। माता का यह रूप बहुत ही सुप्रसिद्ध है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। माता शैलपुत्री के इस पहले स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना गया है। आइए अब सुनते हैं माता शैलपुत्री की आरती। शैलपुत्री माँ बैल पे सवार, करें देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा कोई न जानी। पार्वती तू उमा कहावे, जो तुम्हें सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने भी उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के। श्रद्धा भाव से मंत्र जो गाए, प्रेम सहित फिर शीश झुकाए। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूरी कर दो, घर में सदा सुख संपत्ति भर दो। बोलिए माता शैलपुत्री की जय। इस तरह से माता की पूजा करने से माता प्रसन्न होती है और घर में सुख शांति आती है। बोलिए माता शैलपुत्री की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।